जय जवान जय किसान। अगर आप एमपी ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से गेहूं, चना, सरसों, मसूर जैसी फसलों की स्लॉट बुकिंग करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में हम बताएंगे एमपी ई उपार्जन की फसल बेचने के लिए स्लॉट बुकिंग प्रक्रिया की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप किसी भी ब्राउजर को ओपन करें, सर्च इंजन में टाइप करें एमपी ई उपार्जन, सर्च करें। फर्स्ट एमपी ई उपार्जन, इस पर क्लिक करें। मध्य प्रदेश ई उपार्जन का होम पेज ओपन हो जाएगा। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दिया हूं। जैसे इस लिंक पर क्लिक करोगे इस पेज पर आ जाओगे। यदि आपको चना, सरसों, मसूर की स्लॉट बुकिंग करना है तो आप इस पर क्लिक करें। यदि आपको गेहूं की स्लॉट बुकिंग करना है तो आप इस पर क्लिक करें। मुझे गेहूं की स्लॉट बुकिंग करना है इसलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं। स्लॉट बुकिंग करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे किसान अपना स्लॉट 2 बार डिलीट कर सकता है और 3 बार बुक कर सकता है। जिले का नाम चुनें, किसान कोड इंटर करें। जब आपने पंजीयन कराया था उस समय आपको पावती मिली होगी, उस पावती में किसान कोड लिखा हुआ है। या आपको किसान कोड नहीं पता है कैसे डाउनलोड करना है, इसका मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है। आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हो। किसान कोड इंटर करें, कैप्चा कोड इंटर करें जैसा दिखाई दे रहा है। सेंड ओटीपी, इस पर क्लिक करें। ओके, इस पर क्लिक करें। ओटीपी इंटर करें। वेरीफाई ओटीपी, इस पर क्लिक करें। जिला कोड दिखाई देगा, किसान का नाम, किसान का फादर का नेम, किसान कोड दिखाई देगा। अधिकतम उपज दिखाई देगी कुंटल में। तहसील का नाम चुनें, जिस तहसील में आप गेहूं का स्लॉट बुकिंग करना चाहते हो। इस डेट वाले आइकॉन, इस पर क्लिक करें। अब आपको कैलेंडर दिखाई देगा। इस कैलेंडर में जो रेड कलर दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आप इस डेट में स्लॉट बुक नहीं कर सकते हो, इसमें स्लॉट खाली नहीं है। और जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है इस पे आप स्लॉट बुक कर सकते हो। आप जिस भी डेट में स्लॉट बुक करना चाहते हैं उस डेट पे क्लिक करें। नीचे उपार्जन केंद्र का नाम दिखाई देगा। जिस उपार्जन केंद्र में आप लेके जाना चाहते हो उस उपार्जन केंद्र को सिलेक्ट करें। रिक्त क्षमता और कुल क्षमता दिखाई देगी। किसान क्रमांक दिखाई देगा। किसान का नाम, फादर का नाम दिखाई देगा। उपार्जन केंद्र का नाम दिखाई देगा, जिस उपार्जन केंद्र को आपने सेलेक्ट किया है। जिला का कोड दिखाई देगा। तहसील का नाम दिखाई देगा। उपज दिखाई देगी कुंटल में। अधिकतम उपज बेचे, जैसे मेरा 203 क्विंटल का है। अब मुझे 203 क्विंटल नहीं बेचना है तो मैं अपने अनुसार जितना मुझे बेचना है उतना मैं यहाँ पे इंटर कर सकता हूँ। टाइम दिख रहा है, सुबह का टाइम दिख रहा है 8 से 12, इस बीच में लेके जा सकते हो, या दोपहर को 1 से लेके 6 के बीच में। वैसे आप कभी भी लेके जा सकते हो, इन टाइम से कोई फर्क पड़ता नहीं है। सुरक्षित करें, इस पर क्लिक करें। सक्सेसफुल स्लॉट बुकिंग हो जाएगी। स्लॉट बुकिंग होने के बाद किसान का नाम दिखाई देगा, फादर का नाम दिखाई देगा, किसान कोड दिखाई देगा, उपार्जन केंद्र का नाम दिखाई देगा, स्लॉट बुकिंग डेट दिखाई देगी, टाइम दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर दिखाई देगा। ओके, इस पर क्लिक करें। स्लॉट बुकिंग करने के बाद बुकिंग की जानकारी और पावती कैसे प्राप्त करें, गेहूं की स्लॉट बुकिंग की जानकारी और पावती प्राप्त करें, इस पर क्लिक करें। और आपने चना, सरसों, मसूर की स्लॉट बुकिंग की जानकारी और पावती प्राप्त करना है तो इस पर क्लिक करें। रेफरेंस नंबर या किसान कोड नंबर इंटर करें, दो में से किसी एक को इंटर करें। सर्च करें, इस पर क्लिक करें। किसान की स्लॉट की जानकारी दिखाई देगी। पावती प्राप्त करें, इस पर क्लिक करें। आप इसे पीडीएफ फाइल में सेव कर सकते हो और प्रिंट निकाल सकते हो। इस तरह से आप अपने मोबाइल से घर बैठे एमपी ई उपार्जन पोर्टल के माध्यम से गेहूं, चना, सरसों, मसूर जैसी फसलों की स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं। यदि आपको स्लॉट बुकिंग करने में किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक जय जवान जय किसान।